हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड नाउ न्यूज़ की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंकित सेन। धर्म के नाम पर हो रही राजनीति आखिर कब खत्म होगी? क्या हिंदुस्तान जो अनेकता में ही एकता की बात करता है अब अनेकता में ही अखंडता की बात कर रहा है? हिंदुस्तान किस और जा रहा है, ये मैं आपके ऊपर सोचता हूँ। जानेंगे आज के एपिसोड में, और इस विषय में हमारे साथ हैं जाने माने शिक्षाविद, पॉलिटिकल एनालिस्ट और ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सुनील शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, धर्म के नाम पर हो रही राजनीति कहीं ना कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ज्ञानवापी से शुरू हुआ ये मुद्दा, उदयपुर गया, अमरावती गया, और अब एक नए सिलसिला और आ गया है पोस्टर के ऊपर। आपको क्या लगता है, ये खत्म होने का नाम लेगा? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि एक पाकिस्तान की गज़ल गायिका हुई है, लेखिका फ़हमीदा रियाज। और फ़हमीदा रियाज एक बात कहती हैं कि तुम भी हम जैसे निकले भाई। क्या बात? क्योंकि इस उपमहाद्वीप के अंदर जो पहला जो एक आप मान लीजिएगा कि रेडिकलाइजेशन, जो पहले मुसलमानों का रेडिकलाइजेशन हुआ और अब उसके बाद हिंदुओं का रेडिकलाइजेशन होने की तरफ जा रहा है। ये बहुत ही एक सीरियस एक इशू है जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहता, कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता। मगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस देश के भविष्य का कोई भी अगर रास्ता निकलता है तो वो इस डीरेडिकलाइजेशन से निकलता है, मगर इसके ऊपर हम कोई भी बात नहीं करना चाहते। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं, क्योंकि हर इंसान के अपने अपने एक लालच है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, एंड नोबडी इज लविंग कंट्री। कोई भी इस देश को प्यार नहीं करना चाहता, कोई भी इस देश से रियल सेल में, जिसे आप कहते हैं हुब्बल वतनी है, जो पैट्रियटिज्म है, वो शायद न तो सत्तारूढ़ दलों के अंदर है और न विपक्ष के अंदर है। तो कोई भी आदमी इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता कि पूरे समाज के अंदर जो इतना जो रेडिकलाइजेशन हो गया है, जो इतना इस ढंग से जो हम लोगों में सब में जो वास्तव में कट्टरता लगातार बढ़ रही है, वो हमें किस जगह ले जाके पहुंचाएगी, ये अपने आप में बहुत ही एक सरप्राइजिंग बात है। बिल्कुल सही। मैं आपको एक बहुत पुरानी एक बात आपको बताना चाहूँगा कि और वो बात है 1030 की। ये 1030 की जो बात है, जो है अब अल बैरूनी, अबू रिहान अल बैरूनी, ये एक किताब लिख रहे हैं, किताबुल हिंद। और किताबुल हिंद लिखते हैं तो उसके जो पहले चैप्टर के में एक तरीके से जो प्रस्तावना लिख रहे हैं, उसके अंदर वो इंडियंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं। और इंडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करते हुए कहते हैं कि ये बड़े एक जोरदार किस्म के लोग हैं, कि इनसे अगर आप किसी भी रिलीजियस बात भी करो, कोई भी डिबेट करो, कोई भी डिस्कशन करो, तो हर चीज़ के ऊपर ये डिबेट एंड डिस्कशन करने के लिए तैयार रहते हैं, और किसी भी चीज़ के ऊपर हिंसा नहीं करते, किसी चीज़ के ऊपर ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ये आर्गुमेंटेटिव हैं, ये टॉकेटिव हैं, डिस्कोर्स, डिसेंट, इवन डिसेंट की भी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप इनसे अगर इनके देवी देवताओं के बारे में भी बात कर लें तो ये उसके ऊपर कभी भी नाराज़ नहीं होते, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब यहाँ बात एक है कि 1030 यानी लगभग 1000 साल पहले तो हम लोगों के बारे में ये अवधारणा थी कि हम लोग एक ओपन सोसाइटी हैं, जो विच आर रेडी टू डिबेट, विच आर रेडी टू डिस्कस। और आज 1000 साल बाद तो हमें बहुत ज़्यादा एक मॉडर्न और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का होना चाहिए था, पर उस साइंटिफिक टेम्परामेंट की जगह हम बिगटरी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम बहुत टिपिकल ढंग से एक उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जो एक विनाश का रास्ता है, जिसको आप एक विकास का रास्ता आप नहीं कह सकते। क्योंकि इस पूरे देश की जो सबसे बड़ी अगर आप कहें उपलब्धि है, वो उपलब्धि है पिछले 70 सालों के अंदर कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, टेक्नोलॉजी को उन्होंने हार्नेस किया, और आज विश्व की जो सबसे 10 जो बिग कॉरपोरेशंस हैं उसके हिंदुस्तानी लोग आज मुखिया बने बैठे हैं। तो वो जो मुखिया बने बैठे हैं वो रिलीजियस बिगटरी के दम पे नहीं बैठे, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट, उस टेक्नोलॉजी को हार्नेस करके बैठे हैं। तो मगर हम एक रिग्रेसिव रास्ते पे लेके जाना चाह रहे हैं, पूरे समाज को हम पीछे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ ये हैं कि हमने कभी इस बात से भी सबक नहीं लिया कि पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ या अफ़गानिस्तान का क्या हश्र हो रहा है। अगर हम हमारे समाज को भी अगर उसी जगह ले जाएंगे तो नतीजा फिर हश्र तो फिर वही होना है। तो फिर हम उस सपने को, जिस सपने को लेके भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग हंसते हंसते जिन्होंने अपना प्राणों को त्याग दे दिया, तो हम उस सपने के बारे में फिर कम से कम सोचना बंद कर दें। बिल्कुल सुनील जी, कहीं ना कहीं देश में एक अजीब सा माहौल बनते जा रहा है। ज्ञानवापी का मुद्दा हो गया, उदयपुर का जो किस्सा हुआ, सर तनसुजदा, ये कट्टरवादी सोच जो उत्पन्न हुई है देश के अंदर। एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, क्योंकि आपने सरकारों को बनते देखा है, बिखरते देखा है, क्या लगता है आने वाला दौर खराब होगा, या ये जो वैली खराब है इससे भी ज्यादा खराब होने वाला है? क्या कहीं रुकता दिखता है ये धर्म युद्ध जो चल रहा है? आपको क्या लगता है?
नहीं देखिए, ये रुकता हुआ नहीं दिख रहा मुझे। उसके कारण एक है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कम्युनिटीज़ को वोटों के थैले के रूप में देखती हैं और वो गोलबंदियां करने के ऊपर लगी हुई हैं। जब जब सत्तारूढ़ दल भी और विपक्षी दल भी, जब दोनों ही जो दल हैं वो केवल और केवल गोलबंदियों तक ही अपने आप को उन्होंने महदूद कर लिया हो, समेट लिया हो, और वो ये मानते हैं कि भाई किसी ढंग से गोलबंदी करें और सत्ता के अंदर आ जाएं, तो ऐसे के अंदर जो सेन वाइस है, जो एक जो बुद्धिमत्तापूर्ण जो आवाज़ है, वो तो शायद पूरे देश के अंदर कहीं उठती हुई दिख ही नहीं रही है। तो जब सेन वॉइस ही नहीं, इस पूरे मुल्क के अंदर दो तरफ बटे हुए लोग हैं, कुछ नूपुर के साथ हैं और कुछ नूपुर के खिलाफ है। कोई भी आदमी, आज मैं लगातार एक बात कहता रहा हूँ आपके प्रोग्राम्स में कि समाज को कबीर जैसे लोगों की जरूरत है, जो दोनों लोगों को आईना दिखाएं, जो मुसलमानों को भी आईना दिखाएं, जो हिंदुओं को भी आईना दिखाएं। मगर आईना दिखाने वाले लोग नहीं, शायद सारा आपका जो पब्लिक जो इंटेलेक्चुअल है, वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर इतना ज़्यादा अपने आप को उसने कन्फाइंड कर लिया है कि नोबडी इज रेडी टू स्पीक। तो कोई आदमी ये बोलने को ही तैयार नहीं पूरे देश के अंदर कि रेडिकलाइजेशन जो है वो अल्टीमेटली समाजों को बर्बादी की तरफ ले जाता है और आप इस समाज को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो। तो इसके ऊपर जब तक बहुत ज़्यादा इस पर डिबेट नहीं होगी, डिस्कशन नहीं होगी, और स्पेशली जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर हैं, जो सत्तारूढ़ दल के ऊपर बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है कि उन्हें इस बारे में आगे आना चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए उन्हें कि भाई किस ढंग से पूरा का पूरा समाज एक धार्मिक लाइन्स के ऊपर, रिलीजियस लाइन्स के ऊपर बट रहा है। तो उन रिलीजियस लाइन्स को अब तो ब्लर हो जानी चाहिए थी, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होना चाहिए था, और कम से कम आज़ादी के तत्काल बाद तो एक उम्मीद भी लगने लगी थी कि शायद देश के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट इस ढंग से का इवॉल्व हो रहा है, शायद धर्म अप्रासंगिक हो जाएंगे। मगर धर्म अप्रासंगिक होने की जगह अब तो धर्म बल्कि ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। और इसीलिए फहमीदा रियाज ने लिखा है, क्योंकि वो पाकिस्तान के कंटेस्ट में लिख रही है कि तुम भी हम जैसे निकले भाई, तुम भी हम जैसे निकले। तो अगर इंडिया भी अगर बिल्कुल उसी ढंग से एक्ट करने लग जाएगा, तो ये तो अपने आप में बहुत ही एक टिपिकल ढंग की एक सिचुएशन है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही सुनील जी। लेकिन ये सारा मुद्दा तो चल रहा था, लेकिन एक इसमें एक नई कड़ी और जुड़ चुकी है, वो है काली माँ का एक पोस्टर आया। एक फिल्म मेकर हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, लीना जी। उन्होंने अपने कनाडा फिल्म फेस्टिवल में एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री पेश करी है जिसमें काली माता को स्मोकिंग करते हुए दिखाया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं देखिए, ये पूरी प्रतिक्रिया के बारे में आपको दो बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ, और दोनों बातें मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक ग्रीक फिलोसोफर है एक्यूपीडियस, और एक्यूपीडियस एक ये बात कहते हैं कि थ्रेस के जो लोग हैं उनके देवता नीली आँख वाले होते हैं, इथोपिया के जो देवता हैं वो काले, उनकी नाक चपटी होती है। आगे वो कहते हैं कि अगर बैलों की दुनिया होती तो शायद भगवान बैलों जैसे होते, और घोड़ों की दुनिया होती तो भगवान घोड़ों जैसे होते, बिल्लियों की दुनिया होती तो वहाँ चूहों की बारिश होती, और अगर कुत्तों की दुनिया होती तो वहाँ के स्वर्ग के अंदर हड्डियाँ गिर रही होती हैं। तो वो बात बिल्कुल सही है कि जैसा इंसान होता है भगवान उसका वैसा ही होता है। खुद तुलसीदास ने बोला है कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो अगर ऐसे में अगर महुआ मोइत्रा अगर ये बात कह भी देती हैं, कि भाई हमारे यहाँ जो बंगाल में जो देवी है, या अगर आप कामाख्या की बात करें तो कामाख्या के अंदर देवी को शराब का भोग लगता है, उसके अंदर पशु बलि होती है। जयपुर के अंदर इस शिला देवी के अंदर ये होता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें नाराज़गी की क्या बात है कि अगर देखिए अगर ब्राह्मणों के भगवान हैं तो वो लड्डू खाते हैं, और अगर राजपूतों की अगर देवी है तो वहाँ बकरा भी कटता है, शराब का भोग भी चढ़ता है, और इस बात से सब लोग वाकिफ़ हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि और यहाँ तो मैं आपको यही बात मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी बात जो मेरा जो स्टार्टिंग जो नोट था वो अल बरूनी से था कि 1000 साल पहले हम इन सब चीज़ों के ऊपर विचलित नहीं होते थे, हम इसको बहुत ही हेल्दी ढंग से लेते थे। आज 1000 साल बाद जब पूरी दुनिया अब तो चाँद पे पहुँच रही है, खुद भारत के प्रॉप्स चाँद के ऊपर पहुँच गए, हम पाथफाइंडर मंगल पे उतारने की बात करते हैं, और आज अगर हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर अगर विचलित हो रहे हैं तो फिर ये तो वास्तव में एक डीरेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ने की जगह हम रेडिकलाइज हो रहे हैं। तो इस रेडिकलाइजेशन, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि देश के अंदर एक भी सेन वॉइस नहीं है जो कहीं भी ये इट्स नथिंग, इसके ऊपर कोई ऐसी कोई इशू ही नहीं है। हमारे यहाँ तो रामायण के अंदर जबाली जो हैं
वो राम को मिलते हैं वनवास जाते वक्त, और वो स्वर्ग के कॉन्सेप्ट के ऊपर, नैतिकता के ऊपर, सब पे क्वेश्चन उठाते हैं, पर राम उनको न तो चाकू मारते न उनकी गर्दन उतारते, और खुद तो यहाँ हमारे यहाँ एक अलग ढंग की परंपरा, और इसीलिए तो एक नोबेल प्राइज विनर ने तो आर्गुमेंटेटिव इंडिया नाम से एक पुस्तक लिख दी कि भाई इंडिया में एक आर्गुमेंटेटिव, एक डिस्कोर्स, डिसेंट और डिसेंट, विमत का भी सम्मान, विमत का सम्मान भारत है, ये भारत की संस्कृति है। भारत की संस्कृति ये नहीं है कि हम भी वैसे ही बन जाएं, तो ये तो हम वैसे ही बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सुनील जी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आखिर कब तक चलेगा? कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पे कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जवाबदेही बनना चाहिए, जवाबदेही बनना चाहिए। मेरा दृष्टिकोण से क्योंकि देश वैसे ही जल रहा है। इसमें टीएमसी सांसद ने भी अपना पहल दिया कि जो माता काली माता है वो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, तो कहीं ना कहीं देश वैसे ही जूझ रहा है, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं आग में घी डाल रहा है। आपको नहीं लगता? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो खुद, अगर मैं तो बिल्कुल, मेरा डिफरेंट ओपिनियन है बिल्कुल। मैं 295A के भी पक्ष में नहीं हूँ। मैं मानता हूँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, वो एक ज़्यादा बड़ा एक हमारा हक है। रिलीजन्स को लेके आप रिलीजन्स को इतना सेंटिफाई रखना भी क्यों चाहते हैं? व्हाई यू वांट टू कीप रिलीजन सो मच सेंटिफाइड? मतलब मैं नहीं मानता कि रिलीजन्स को, अगर आप रिलीजन्स को आप सेंटिफाई अगर आप रखेंगे तो फिर रिलीजन्स के साथ साथ जो, क्योंकि जितने भी रिलीजन्स हैं वो उसमें कहीं ना कहीं उनमें अंधविश्वास होते हैं, उसके अंदर वो सुपरस्टिशंस के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, क्योंकि अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि गॉड का कॉन्सेप्ट सच भी है या नहीं है, ईश्वर होता भी है नहीं होता, या अगर होता है तो उसका स्वरूप क्या भी हमें से कोई भी नहीं जानता इस बात को। तो अल्टीमेटली अगर आप रिलीजन को सेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप किसी न किसी सुपरस्टिशंस को, आप अंधविश्वासों को कल प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं तो नहीं मानता कि सेंटिफाई होने चाहिए, रिलीजन्स के खिलाफ बोलने का लोगों को हक होना चाहिए। इफ एनीबडी वांट्स टू स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट एनी रिलीजन, दैट पर्सन शुड बी प्रोटेक्टेड विद द लॉ। मतलब मैं किसी भी ढंग का जो है इस ढंग की जो पाबंदियां हैं, उस पाबंदियों के मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत होनी चाहिए। 295A जो है, क्योंकि जब 295A जब किसी भी देश के अंदर होता है, याद रखिएगा, मैं आपको एक बात अच्छी तरह बता देता हूँ, 295A के ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप फोर्स करेंगे तो अंत में उसका नतीजा क्या निकलता है? फिर पाकिस्तान जैसा एक हदूद लॉ निकलता है कि जब आप एक 295A को अगर आप प्रमोट करने लगेंगे तो फिर आपको फिर वैसा ही कानून लाना पड़ेगा कि जो भी रिलीजन के खिलाफ बात बोलेगा उसकी गर्दन काट दीजिएगा। तो यहाँ अगर आप 295A इनिशियो ही मेरी राय में आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल करता है, तो आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत है, और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर तो बिल्कुल इसकी ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए। लेट पीपल थिंक। अब अगर धर्म अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते उन क्रिटिसिज्म से, तो ये धर्मों की अपनी प्रॉब्लम है। अगर कोई भी एक रिलीजन, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, या उनके जो प्रणेताओं के अगर अपने उनके जो व्यक्तित्व हैं अगर वो डिफेंसिबल नहीं है, तो आप उनके थ्रू प्रोटेक्ट भी कब तक कर सकते हैं 295A? बिल्कुल, बहुत सही बात कही, लेकिन कहीं लोग इस चीज़ का फायदा भी उठा रहे हैं। फायदा ऐसा उठा रहे हैं सुनील जी, क्योंकि एक पोस्ट आया, उसके बाद आज एक और ट्वीट आया कि पहले काली माता थी, आज उन्होंने शिवजी और पार्वती को इस फोटो में ला दिया है। तो कहीं ना कहीं फेक पब्लिसिटी तो चाहिए, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है और देश में आग लग रही है। नहीं, मगर देखिए, तो आग लगाने वालों की समस्या है ना, आप इन चीज़ों को इग्नोर भी आप कर सकते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये वैसा का वैसा ही तर्क है। देखिए, आप बिल्कुल वैसा का वैसा ही तर्क दे रहे हैं जैसे इसके कन्हैया के हत्यारों का तर्क है कि अगर आप ये करोगे तो हम ऐसा करेंगे। भाई, आपकी भावनाएं इतनी ज़्यादा लाइट क्यों हो गई कि आपकी छोटी छोटी चीज़ों में भावनाएं आपकी भड़क जाती हैं? तो मैं मानता हूँ कि ये जो है भावनाओं का जो भड़कने का जो खेल है, ये बंद होना चाहिए, बल्कि कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। मैं देखिए, धार्मिक भावनाएं वैसे धर्म जो है इंडिया के अंदर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में भी लें तो आपका जो अंतःकरण की जो स्वतंत्रता, उसकी आपको आत्यंतिक स्वतंत्रता है, वो एक एब्सोल्यूट फ्रीडम है। बट इसका मायने ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों को भी आप वैसा ही करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो अगर इस ढंग सा है तो फिर जो एथिस्ट हैं उनको तो हर टाइम पे आप 295A का भय दिखाएंगे, जो या जिन भी लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात है उनको तो आप हमेशा आप 295A का आप बात करेंगे। तो बात है कि 295A मेरी राय में ये अपने आप में स्क्रैपेबल है, ये स्क्रैप होना चाहिए, इट इज़ नॉट नीडेड। हाँ,
आपको बल्कि होना तो ये चाहिए था कि हम पूरे समाज का डीरेडिकलाइजेशन करें, रिलीजियस जितनी भी एजुकेशन हैं उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, भले ही वो हिंदू रिलीजियस एजुकेशन हो, मुस्लिम रिलीजियस एजुकेशन हो या क्रिश्चियन रिलीजियस एजुकेशन हो। जिसको भी अपनी ये वाली एजुकेशन लेनी अपने घर पे ले, वो किसी भी ढंग का एक पब्लिक फंडिंग या पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर कोई भी ढंग की रिलीजियस एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हमें समाज के अंदर लगातार इस बात का गवर्नमेंट्स को और बाकी पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स को भी इसका प्रयास करना चाहिए कि लोगों को रिलीजियस बिगटरी से बाहर निकाले। हमें समाज को पोंगे पंडितों से और कठमुल्लों से, इन दोनों से ही बचाना है। अगर पोंगे पंडित और कठमुल्ले अगर इस पूरे समाज को अगर करेंगे तो वो तो घुन की तरह खा जाएंगे, इस पूरे मुल्क को घुन की तरह खा जाएंगे। तो आज तो दरकार इस बात की थी कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके आए, हम अपने जितने भी निसाब हैं, हमारे जो सिलेबसेज हैं, उनके अंदर इस चीज़ को लेके आए कि लोगों के अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली इन सबसे ऊपर उठ के बात सोचने का मादा डेवलप हो। ऐसी इन चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों से भावनाएं बढ़ के नहीं हमारे। मगर समस्या यह दूसरी है कि सत्तारूढ़ दल खुद जो है वो धार्मिक भावनाओं के दम पे ही सत्ता में आया है। तो ऐसे में उनके लिए तो ये सबसे मुश्किल काम होगा। और एक बात और सुन लीजिएगा कि हिंदू कट्टरपंथी और मुस्लिम कट्टरपंथी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, क्योंकि एक ही से दूसरा ऑक्सीजन लेता है, दूसरे से पहला ऑक्सीजन लेता है। कि अगर हिंदू कट्टरपंथ अगर पैदा होगा वो मुस्लिम कट्टरपंथ के दम पे होगा, और मुस्लिम कट्टरपंथ अगर पैदा होगा तो हिंदू कट्टरपंथ के दम पे पैदा होगा। तो ये क्योंकि एक दूसरे से ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए कभी भी ये नहीं कहेंगे। आप पता कर लीजिए, आप किसी कठमुल्ले से बात कर लीजिए, किसी भी पोंगे पंडित से बात कर लीजिए, वो एक बात हमेशा कहेंगे कि आप अगर आपको हिंदू बनना है तो अच्छे हिंदू बन जाइए, आपको मुसलमान बनना है बहुत अच्छे मुसलमान बन जाइए। कोई भी आपको यह आदमी नहीं कहेगा कि अच्छे इंसान बन जाइए। और दरकार इस चीज़ की है कि हम अच्छे इंसान बने, ना हमें अच्छा मुसलमान होने की जरूरत है, ना अच्छा हिंदू होने की जरूरत है, हमें अच्छा इंसान होने की जरूरत है। और इंसान का मतलब केवल एक है कि दूसरे की पीड़ा मेरी आंख में आंसू ला दे। बहुत खूबसूरत बात कही, बहुत खूबसूरत बात कही सुनील जी, कि हमें इंसान बनना चाहिए। लेकिन इस युद्ध का आपको अंत दिख रहा है? इस जो माहौल क्रिएट हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं अंत देख सकते हैं आप कि यहाँ जाके स्टॉप होगा? नहीं, आज की तारीख के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा। आज की तारीख के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा। आज की तारीख के अंदर तो मेरी राय में हम बहुत तेज़ी से हमारे में गिरावट आ रही है, बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इस पूरे देश के अंदर सेन वॉइस एब्सेंट है। एक ऐसी वॉइस जो दोनों को फटकार लगा सके वो एब्सेंट है, और अगर वो कहीं है भी तो उसको कोई सुनता भी नहीं है। शायद हमारे इस वीडियो का भी हश्र ये होगा कि हमें उतने दर्शक नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर हम हेट स्पीच करते, अगर हम एक पक्ष को लेके दूसरे पक्ष के खिलाफ अगर घृणा वाली बात करते, तो हो सकता है आपका ये जो वीडियो है ये 1-2 लाख लोगों तक पहुंच जाता। मगर जब आप ये कह रहे हैं कि नो बेगेटरी, कोई रिलीजियस आप फंडामेंटलिज्म के आप खिलाफ बात कर रहे हैं, डीरेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंसानों से प्यार करने की बात कर रहे हैं, तो शायद उस चीज़ के आज की तारीख के अंदर बायर ही नहीं है। आज की तारीख में उसके बायर इसलिए नहीं है क्योंकि वो इकोसिस्टम ऐसा बन गया है। तो हमें उस नया इकोसिस्टम एक इवॉल्व करना पड़ेगा इंडिया के अंदर, और मेरी राय में वो एक लंबा टाइम लगेगा। बिल्कुल सुनील जी, कहीं ना कहीं आजकल के जो लोग बाग हैं वो चटपटा खाना देखना और सुनना पसंद करते हैं, कोई भी सादा खाना, सादा जीवन बिताना नहीं पसंद करता। थैंक यू सो मच सुनील जी, आपने अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी सफर में। देखते रहिए वर्ल्ड नाउ न्यूज़।